नमस्कार, न्यूज़ सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। बागेश्वर धाम सरकार पूरी दुनिया में सनातन धर्म का लोहा मनवा रहे हैं, धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं। आगामी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक वो दिल्ली से वृंदावन की यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर पूरे देश में सुंदरकांड मंडल का गठन किया जा रहा है। सुंदरकांड मंडल का गठन कैसे करें, सुंदरकांड का पाठ कैसे करें, बागेश्वर धाम सरकार से कैसे जुड़ें, इन सब बातों को जानने समझने के लिए बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल के संयोजक विकास पालीवाल जी हमारे साथ हैं। सर, न्यूज़ सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार विकास जी, बाबा यात्रा निकाल रहे हैं यमुना से यमुना तक की। बाबा जब अपनी बातों में जिक्र करते हैं दिल्ली से वृंदावन तक, यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी एक दूसरी पद यात्रा है जो हिंदू सनातन को जागृत करने के लिए है, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए है और हमारे बीच जो फैली सामाजिक कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए है। उनकी यात्रा हिंदू सनातन को कैसे जिंदा रहे, कैसे हम लोगों के साथ रहे, उसको बढ़ाने और कैसे वो देश दुनिया में आगे कैसे इस दुनिया में आगे बढ़े। अच्छा, इसके लिए आप लोग सुंदरकांड मंडल का गठन कर रहे हैं पूरे देश भर में, खासतौर से विदेशों में भी गठन हो रहा है। सुंदरकांड मंडल का गठन कैसे किया जाए? अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, पूरे देश के लोग जुड़ना चाहें, वो कैसे जुड़ सकते हैं? सुंदरकांड मंडल का उपदेश लोगों को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ना है जी। सुंदरकांड मंडल के माध्यम से हम देश में, गांव में, घरों में, शहरों में जो लोग सुंदरकांड पाठ करते हैं या कर रहे हैं या जो करने के इच्छुक हैं, हम उन लोगों को एक जगह लाना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं कि आप आइए। पुराने मंदिरों में जहाँ सुंदरकांड नहीं होता है या जो मंदिर जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, उनका जीर्णोद्धार हो जाए। तो जब लोग आपस में जुड़ेंगे, पाठ करेंगे, मिलेंगे, तो संस्कृति का ही प्रवाह होगा। तो आगे मकसद ये है कि समागम हो लोगों का, जो गांव गलियारों में जो लोग हैं वो एक साथ बैठें और सुंदरकांड का 1-2 घंटे पाठ करें और आपस में वो चर्चा करें। अब सवाल आता है कि लोग कैसे जुड़ें? बागेश्वर धाम जो आप सुंदरकांड मंडल आप बना रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे? कहाँ से उन्हें संपर्क करना पड़ेगा? वो कैसे आपसे जुड़ें? सुंदरकांड मंडल गठन के लिए आदरणीय पूजनीय गुरु जी ने एक समिति बनाई हुई, केंद्रीय समिति जी। उसमें 5 सदस्य हैं। श्री राजेंद्र मिश्रा जी, श्री राजेंद्र अवस्थी जी, श्री सुंदरलाल रैकवार जी, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, श्री धीरज शर्मा जी। ये केंद्रीय समिति है जो पूरे देश में, गांव में जा करके लोगों को सुंदरकांड मंडल बनाने के लिए प्रेरित करती है, जागृत कर रही है। और इस समिति के माध्यम से या जो वहाँ के लोग हैं, बागेश्वर धाम के लोग हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा करने का कार्य ये समिति कर रही है। सुंदरकांड मंडल बनाने के लिए आप इनको संपर्क कर सकते हैं और इनके माध्यम से आप ग्रुप जोड़िए, मंडल बनाइए। 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, जैसे जहाँ जिस गांव में हो, जिस मंदिर में हो, इकट्ठा हो करके पाठ करिए और हमारे साथ आगे बढ़िए। अच्छा, ये कोई नियम है कि रोजाना करें या मंगलवार शनिवार को? वो श्रद्धा के ऊपर है। ये तो हमारे समय और श्रद्धा के ऊपर है, पर कोशिश करें कि कम से कम अगर हम हफ्ते में 1 बार नहीं पाठ कर पा रहे हैं तो महीने में करें, 2 महीने में करें। कुछ तो लोगों को इकट्ठा करके जोड़ने का प्रयास करें, सनातन के लिए आगे कार्य करने का प्रयास करें। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और, जो अब कहा जाता है जेन जी युवा जो हैं, जो नए युवा हैं, बागेश्वर धाम से सबसे ज़्यादा वही जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाबा उनके मन की बात समझ रहे हैं। तो जो जेन जी है, जिनके बारे में बड़ा जिक्र होता है, युवाओं को जोड़ने के लिए, जो उनको जोड़ने के लिए कोई विशेष आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा उद्देश्य ही उस युवा को अपनी सनातन संस्कृति से जोड़ना है, जो इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। उसका जो इधर आपका जैन जी का जो ध्यान विदेशी संस्कृति की तरफ जा रहा है, उसको हम अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लाना चाहते हैं। तो इस सुंदरकांड मंडल का उद्देश्य ही इस जैन जी युवा को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। अच्छा, दूसरा ये सुंदरकांड जो मंडल है देश भर में कितने गठित हो गए हैं अभी, और क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी सुंदरकांड मंडल का गठन हुए अभी 3 से 4 माह ही हुए हैं और हमने इस 3 से 4 माह में लगभग देश के 150 जिलों में अपना संपर्क अभियान कर लिया है और कम से कम हमारे 5000 मंडल से ज़्यादा बन चुके हैं। तो वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है? सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। लोग जो सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे उनको भी हम अपने मंच से, अपने बैनर से, अपने धाम से और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब जो सुंदरकांड का पाठ लोग करेंगे, जो आपसे जुड़ेंगे सुंदरकांड का गठन करके, क्या उन्हें पदयात्रा में शामिल होने का मौका मिलेगा?
पदयात्रा में तो शामिल होने के लिए कोई भी आ सकता है, सभी का स्वागत है। जो इस संस्कृति को बचाना चाहता है और जो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहता है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बहनें हों, कोई भी आइए और हमारे इस अभियान में सहयोग करें। अच्छा, दूसरा एक बात का जिक्र अभी आप और कर रहे थे, जैसे जो भी समूह हैं गाँव गलियारों में या शहरों में वो सुंदरकांड मंडल का गठन करेंगे तो उनको बागेश्वर धाम सरकार से जोड़ने का मौका मिलेगा और उनका कार्ड वगैरह भी कुछ बनेगा, ऐसा कुछ आप जिक्र कर रहे थे। आदरणीय पूजनीय गुरुजी ने एक हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे सुंदरकांड मंडल गाँव में शहरों में बनते जाएंगे, जब किसी गाँव में शहर में कस्बे में 500 मंडलों का गठन हो जाएगा, गुरुजी उन सब मंडलों के लोगों को बुला करके रूबरू होकर के उनकी बात सुनेंगे और उनसे मिलने का पूरे जिले में 500 मंडल का गठन हो जाएगा जी। तो जब पूरे जिले में 500 मंडल गठन हो जाए तो गुरुजी सभी को बुलाएंगे वहाँ पे धाम पे। और हर 3 महीने में हम लोगों ने एक ऐसा व्यवस्था की है कि पूरे देश से सुंदरकांड मंडल के जो लोग हैं वो उनको बुला करके एक सम्मेलन किया जाए जिसमें गुरुजी का एक आशीर्वचन हो जाएगा और लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। नहीं, जैसे ये कहा जाता है कि सुंदरकांड मंडल में जो समूह में जो लोग हैं वहाँ के आसपास के लोग किसी मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि बागेश्वर बाबा आशीर्वाद देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। वो सभी जगह के लिए नहीं है, जैसे हम लोग कहीं एक बड़े समूह में इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ 500,000 मंडल बन गए और लोगों ने एक बड़ा आयोजन किया और उसमें सुंदरकांड का पाठ हुआ, लोगों को अपनी बात रखना है सनातन के उसमें, तो गुरुजी का अगर समय होता है तो वो आशीर्वचन देते हैं, उसके लिए मना नहीं करते। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो निश्चित रूप से सनातन की धर्म ध्वजा को लहराने के लिए बागेश्वर बाबा काम कर रहे हैं और सुंदरकांड मंडल का गठन भी इसीलिए हो रहा है। तो हमारा भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सुंदरकांड मंडल के गठन में सहयोग करें और हनुमान जी की कृपा, विशेष कृपा आप लोग प्राप्त करें। नमस्ते। जय बागेश्वर धाम।